Hello everyone, I am Dr. Vijay Chawla, Assistant Professor of Mathematics, महाराजा अग्रसेन महाविद्यालय जगाधरी। जो आज का हमारा डिस्कशन का टॉपिक रहेगा प्रॉब्लम बेस्ड ऑन मिसिंग फ्रीक्वेंसी। मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या है? जैसे हमने मीन निकाला था, अभी जो लास्ट लेक्चर देखे होंगे उनको पता भी होगा, मीन निकाला था। हमें मीन निकालने का कंसेप्ट आता है समीशन एफ एक्स डिवाइड बाय समीशन एफ। फिर हमने मीडियन निकाला था जिसमें हमने डिफरेंट मेथड यूज करे थे, L1 प्लस सी एफ टाइप करके जो हमने निकाला था। अब हमें क्या होगा, हमें उसमें से दोनों वैल्यू दी होंगी एफ और एक्स की, उसमें से एक कोई ना कोई वैल्यू एक भी मिस कर सकते हैं, दो भी मिस कर सकते हैं, उस टाइप की आपकी वैल्यू मिसिंग होगी। तो हमने वो कैलकुलेट करनी है। हमें मेथड कौन सा लगाना है, मीन का या मीडियन, जो भी हमें वो देगा। उसके बाद जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी हमने उसकी हेल्प से क्या करनी है, कैलकुलेट करनी है। बिल्कुल ईजी है, बट जब मीन और मीडियन क्लियर हुआ होगा तभी ये क्लियर हो पाएगा, अदरवाइज नहीं होगा। क्योंकि जब हमें मीन ही नहीं आता तो ये नहीं कर पाएंगे। फिर हम फर्दर आगे मोड वाला मेथड करेंगे। पहले मिसिंग फ्रीक्वेंसी कई बच्चों ने कमेंट में भी पूछते हैं और व्हाट्सएप पे भी पूछते हैं कि सर वो क्वेश्चन रह गए, वो वाला कंसेप्ट नहीं आया, तो इसलिए पहले ये क्लियर कर लिया। फर्दर हम मोड वाला करेंगे। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कई बार 16 मार्क्स का क्वेश्चन आया हुआ है, क्योंकि इससे आपको पता भी, एग्जामिनर जो पेपर सेट करता है आपको मीन आता होगा तभी निकाल पाओगे, या मीडियन आता होगा तभी निकाल पाओगे, मतलब उससे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उसमें आपने डायरेक्ट मीन निकालना है। इसमें मीन निकालने के साथ साथ जब आपको मीन आता होगा तभी आप उसकी जो टर्म मिसिंग है उसको कैलकुलेट कर पाएंगे। करते हैं कि एग्जांपल की हेल्प से। फाइंड क्वेश्चन नंबर 1, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी find the missing frequency from the flowing data, from the flowing data find the missing frequency from the flowing data for which the mean is 52, for which the mean is 52. डाटा क्या है, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, and 70 to 80. 5, 3, 4 डैश जो आपने कैलकुलेट करना है 2, 6 and 30। देखिए अब हमें क्या गिवन था, हमें गिवन है कि मीन हमें क्या गिवन है, 52 गिवन है। हमने क्या निकालनी है, जो भी फ्रीक्वेंसी मिस है, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स को हम फ्रीक्वेंसी से डिनोट करेंगे, जो फ्रीक्वेंसी मिसिंग है हमें वो कैलकुलेट करनी है। मीन हमें क्या गिवन है, 52। करें यहां से सॉल्यूशन। पहले मार्क्स, इसको x से डिनोट भी कर सकते थे, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, and 70 to 80। सेकेंडली हमें क्या है, f डिनोट कर दे फ्रीक्वेंसी को, लिख भी सकते हो f रिप्रेजेंट नंबर ऑफ स्टूडेंट, इसमें कंफ्यूज मत हो। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स लिखना चाहे नंबर ऑफ स्टूडेंट लिखें, f हमने डिनोट कर दिया, उसको नाम दे दिया। इसको लिखना चाहे लिखें नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको f नाम दे दिया। अब देखिए क्या आएगा, अब देखेंगे इसमें क्या है, 5,
नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, इसको किसे डिनोट करो, फ्रीक्वेंसी एफ। बात करें कितना है, 5 3 4 फिर डैश, जो हमने कैलकुलेट करना है 2 6 एंड 13। अब इसको कोई भी नाम दे दें, जो भी हम देना चाहें। हमने ए दे दिया, बता भी सकते हैं लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय ए, कि जो मिसिंग ए लिखे बी लिखे, क्योंकि ऐसा वर्ड लिखे ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो, एफ ही लिख लें। ए कई बार ए को 9 मान के कैलकुलेट कर देते हैं, फिर गलत हो जाएगा। लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी डिनोटेड बाय एक्स, की जो मिसिंग फ्रीक्वेंसी उसको हमने क्या नाम दे दिया, एफ। अब हमें मीन क्या होता है, मीन का फॉर्मूला हमारा क्या होता है, मीन क्लास इंटरवल के केस में क्या था, समीशन एफएम डिवाइड बाय समीशन एफ। एक बार कांसेप्ट समझे, हमें मीन ये आता है समीशन एफएम क्लास इंटरवल के केस में, जब हम मिड वैल्यू निकालते थे, समीशन एफएम डिवाइड बाय समीशन एफ। अब उसने हमें दे दिया क्वेश्चन में, ये क्या है 52। ये क्यों दिया, एक चीज हमारे पास मिसिंग है, हमने वो कैलकुलेट करनी है। अब हमें क्या निकालना है, एफएम, ये हमारा एम है, मिड वैल्यू क्या आएगा, मिड वैल्यू क्या आएगी हमारी, एम क्या बनेगा 10 + 20, मिड वैल्यू निकालनी बताई हुई थी, 10 + 20 डिवाइड बाय 2 विच इज इक्वल टू 15। ऐसे नेक्स्ट क्या आएगा, 20 + 30 डिवाइड बाय 2 क्या आएगा 25। ऐसे नेक्स्ट क्या आएगा 35, नेक्स्ट क्या आएगा 45, नेक्स्ट क्या आएगा 55, इसे नेक्स्ट क्या आएगा 65, नेक्स्ट क्या आएगा 75। अब हमारे पास एफ भी पड़ा है, एम भी पड़ा है, हमें क्या निकालना है, एफएम। एफएम निकालेंगे तो ये क्या आएगा 75, 25 × 3 75। जब इसको करेंगे तो क्या आएगा 140, यही आएगा। ये क्या आ जाएगा जब मल्टीप्लाई करेंगे 45, एफ को 9 लिख देते, कई बार बच्चे कंफ्यूज हो गए, ए को 9 मान के मल्टीप्लाई कर देते, सारा गलत हो जाएगा। जब इससे करेंगे तो क्या आएगा 110, नेक्स्ट करेंगे तो क्या आएगा 390, देखेंगे ना, ठीक 36, ठीक 360 30 390। जब इसको करेंगे तो क्या आएगा 13 × 5 65 6, यही आएगा मुझे 62 ये आ जाएगा। अब हमें क्या चाहिए, समीशन एफएम डिवाइड बाय समीशन एफ। समीशन एफएम की बात करेंगे तो क्या आएगा, समीशन एफएम डिवाइड बाय समीशन एफ। समीशन एफ क्या आएगा, समीशन एफ की बात करेंगे तो 33 + एफ, ये देखो ना, इसको ऐड करेंगे, एफ में गलती मत करें, 5 3 8 + 4 12 12 + 14 20 एंड 33 + एफ। अब इसकी बात करेंगे तो यहां क्या आ जाएगा जब इसको ऐड करेंगे 1765 + 45 एफ, और ये हमारा 33 + एफ आ गया। अब मीन हमारा इसके इक्वल है, मीन की फॉर्मूला क्या है, समीशन एफएम डिवाइड बाय समीशन एफ। समीशन एफएम हमारा क्या आ गया 1765 + 45 एफ। एग्जाम में आपको कैलकुलेटर अलाउड होता है, यूज करके ही कर सकते हो, गलत मत करें। थोड़ी कैलकुलेशन वो मत लेके जाएं, साइंटिफिक कैलकुलेटर अलाउड नहीं होगा, सिंपल कैलकुलेटर अलाउड होता है। 33 + एफ = क्या है 52, यही आएगा। देखें समीशन एफएम 1765 + 45 एफ डिवाइड बाय 33 + एफ। अब करेंगे तो क्या आएगा 1765 + 45
हम ये ऊपर वाला साफ भी कर दें। जब करेंगे क्या आएगा 1765 प्लस 45 एफ। जब इसे मल्टीप्लाई करेंगे ये आपकी कैसे मल्टीप्लाई होगी, क्रॉस मल्टीप्लाई होगी। क्या आएगा 52 इंटू 33 प्लस एफ, यही आएगा 52 इंटू 33 प्लस एफ। अब बात करेंगे तो क्या आएगा 1765 प्लस 45 एफ। यहां बात करेंगे तो क्या आएगा, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे 66 ये आ जाएगा जमा 52 एफ मल्टीप्लाई करें 33 इंटू 66 6 बचेगा और 165 ठीक आ जाएगा 52 एफ। अब चेंज कर ले दोनों की, क्या करेंगे ये साइड है उस साइड एफ वाला 52 एफ माइनस 45 एफ। अब क्या आएगा, यहां क्या आएगा ये आ जाएगा, यहां क्या आएगा 7f। दिस इंप्लाइज f इज इक्वल टू 7। तो हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी क्या आ गई 7। एक यहां से चेक करने का भी वे है कि जो हमने करा वो गलत है या सही है। वो कैसे वे है, आप f की जगह 7 रखेंगे, f की जगह 7 रखेंगे तो एक आपका ये सही आएगा। दूसरा जो आपको मीन गिवन है ओरिजिनल, वो मीन आपका आ जाना चाहिए। मींस मैं f को 7 रख के यहां कैलकुलेशन करता हूं तो जब मैं मीन निकालूंगा तो मेरा क्या आ जाना चाहिए 52 जो हमें गिवन था। बिल्कुल आसान है क्योंकि इस क्वेश्चन में हमें क्या था, अब तक हम मीन निकालते थे, दैट इज समीशन एफएम डिवाइड बाय समीशन एफ, मीन निकल जाता था। अब हमें क्या थी, एक चीज मिसिंग दी हुई थी, वो मिसिंग चीज को मिसिंग मतलब टर्म को हमने कैलकुलेट करना था। तो हमें पता था कि मीन हमारा किसके इक्वल होता है, समीशन एफएम डिवाइड बाय समीशन एफ। वो किसके इक्वल गिवन था 52 के। तो हमने फॉर्मूला लगाया, कैलकुलेट करी, हमारे पास ये टर्म आ गई। तो जब ये तो रखा इस साइड, ये क्या होगी क्रॉस मल्टीप्लाई, ये करा हुआ है क्रॉस मल्टीप्लाई। जब करेंगे तो f एक साइड और दूसरा एक साइड करा तो 7f इज इक्वल टू 49। f आपका क्या आ गया 7। अगर जो हम f की वैल्यू चेक करना चाहिए कि गलत है या सही है, f की वैल्यू यहां रखेंगे तो आपका मीन क्या आना चाहिए, ओरिजिनल 52 आना चाहिए जो हमें गिवन है। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, एक बार कर भी सकते हो, आसान सही है, मुश्किल नहीं है। ऐसे एक मीडियन का करते हैं, सेम ऐसे ही मीडियन का। मीडियन का करते हैं कैसा, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसी, फाइंड क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड द मिसिंग फ्रीक्वेंसीज in the flowing distribution find the missing frequency in the flowing distribution if n is equal to 100 and m और ओब्लिक मीडियन, क्योंकि कई बार आपकी बुक में जो डिनोट करा हुआ है m को मीडियन से करा हुआ है इसलिए m लिखा हुआ है, m इज इक्वल टू 30, मीडियन इज इक्वल टू 30 एंड n इज इक्वल टू 100। n का मीनिंग हमें पता है क्या होता है, समीशन f, मार्क्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, marks number of students 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60।
क्वेश्चन मार्क या लेंथ जो हमने फाइंड आउट करना है 25, 30, इसमें क्या दो चीजें आपको नई सीखने को भी मिलेगी जो आगे फर्दर यूज करेंगे। अब देखिए हमारी मिसिंग फ्रीक्वेंसी दो हैं, एक और एक ये दो, इसीलिए आपको दो टर्म गिवन है, क्योंकि नेचुरली आपको जब दो अननोन है तो आपकी दो इक्वेशंस बनेगी। अगर एक अननोन होगा तो आपकी इक्वेशन एक ही बनेगी, क्योंकि अब आप अभी पिछला जो हमने लास्ट क्वेश्चन करा है उसमें जस्ट हमें मीन गिवन था, क्योंकि हमें एक ही मिसिंग फ्रीक्वेंसी थी। अब आपकी मिसिंग फ्रीक्वेंसी दो है तो नेचुरली आपको यहां से दो टर्म गिवन होंगी, तभी तो दो इक्वेशन बनेगी, दो अननोन हम कैलकुलेट कर पाएंगे। सॉल्यूशन पहला क्या, मार्क्स 0 to 10, 10 to 20, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60. नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एफ से डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स, एफ लिखना चाहिए, एफ लिख ले फ्रीक्वेंसी को, क्या नंबर ऑफ स्टूडेंट्स 10 लिख देना। लेट द मिसिंग फ्रीक्वेंसी रिप्रेजेंटेड बाय f1 एंड f2 25। नेक्स्ट बात करेंगे 30, इसको f2 नाम दे दें जो हमने कैलकुलेट करना है। इसे नेक्स्ट बात करें, हमारे पास क्या है 10। अब मीडियन का याद होगा, जिन्होंने वो लेक्चर देखा होगा, उसके लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। मीडियन के लिए हम क्या कैलकुलेट करते हैं, कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी। कोमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैलकुलेट करते हैं तो वो कैसे निकलती है, CF तो क्या होगा, पहले सेम लिखते हैं, फिर नेक्स्ट क्या करते हैं 10 प्लस यही करते थे ना, इसको ऐड करके यहां लिखते थे। अब इसको ऐड करें क्या आएगा 35 प्लस f1, इसको ऐड करते तो क्या आएगा 65 प्लस f1, इसकी बात करते तो क्या आएगा 65 प्लस f1 प्लस f2। नेक्स्ट बात करते तो क्या आएगा 75 प्लस f1 प्लस f2। अब इधर देखिए क्या आएगा 10 और ये क्या है 35, 65, 75, 75 प्लस f1 प्लस f2। ये हमने पहले भी आपको एक बार बताया था लास्ट लेक्चर में भी, कि अगर हमारा ठीक होगा तो ये जो इसकी लास्ट टर्म है किससे मैच करेगी, आपके सम से। सम हमारा क्या आ रहा है इसका फ्रीक्वेंसी का 75 प्लस f1 प्लस f2। अब ये देखेंगे ये भी सेम आ रहा है 75 प्लस f1 प्लस f2। अब फॉर्मूला क्या होता था L1 प्लस CF, L1 प्लस n/2 माइनस CF। ये बात करते थे कि क्या है समीशन F। उसके बाद हम मीडियन का क्या लिखते थे L1 प्लस n/2 माइनस CF अपॉन F इंटू I, यही लिखते थे L1 प्लस n/2 माइनस CF, L1 प्लस n/2 माइनस CF इंटू I डिवाइड बाई F। अब बात करें, अभी देखिए इसमें हमें क्या गिवन है, एक तो हमें n गिवन है, n क्या होता है हमारा समीशन f, क्या हमें गिवन है 100। अब n की बात करें तो हमारा क्या है 75 प्लस f1 प्लस f2 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 100। तो यहां से क्या लिखेंगे f1 प्लस f2 इज इक्वल टू 25। देखिए एक इक्वेशन यही बनेगी, n हमें गिवन है, n इज इक्वल टू समीशन f इज इक्वल टू 100। n हमारा क्या है 75 प्लस f1 प्लस f2 किसके इक्वल है 100 के, f1 प्लस f2 किसके इक्वल आ जाएगा 25 के। फर्स्ट टाइम हमारी एक इक्वेशन ये बन गई। एक इक्वेशन और बनेगी, हमें मीडियन क्या गिवन है 30। अब मीडियन हम देखते हैं कि वो कौन सी क्लास होगी। अब एक चीज आपको ये बताने की है
कि जो ये 20 से 30 है ये आपका कवर करेगा कहां से कहां तक, 20 टू 29.99999, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट। और ये कहां से कवर होता है, 30 से 39.9999, मींस ये जो 20 से 30 वाली क्लास इंटरवल होती है ये 20 से 30 होती है, ये 30 के बिल्कुल अप्रोक्सीमेट होती है। जब टेबल शुरू में बताया जाता है, उसमें फर्स्ट ईयर में भी आता है कंसेप्ट, उसमें एक बार हम टेबल का कॉन्सेप्ट उसमें बताई जाती है ये बात कि टेबल का मीनिंग क्या होता है कि जो ये वाली 20 से 30 होती है ये बिल्कुल 30 होती है, 30 के एग्जैक्ट बिल्कुल पास की होती है। ये क्या होती है आपकी एक्यूरेट 30 एंड 30 से ऑनवर्ड कवर करती है, ये 30 से कम कवर करती है, बिल्कुल अप्रोक्सीमेट माइनर कम, जैसे 29.9999। ये क्या है 30 टू 39.999, तो अप्रोक्सीमेट क्या होती है 40। तो अब बात करेंगे हमारा इसमें लाई करेगा वो जो क्लास आएगी, जो आपको मीडियम गिवन है 30, वो हमारा किसमें लाई करेगा, इसमें। यही सबसे बड़ी मिस्टेक बच्चे करते हैं, इसमें मान लेते हैं, इसमें मान लेते हैं, कंफ्यूजन आती है। ये आपका 30 के बिल्कुल पास होता है, ये आपका शार्प 30 कवर करता है। तो हमारी क्लास कौन सी आई, ये वाली। अब बात करें हमें L1 चाहिए, L1 क्या है मेरे पास, ये लिख लीजिए, ये साफ भी कर दो। L1 की बात करें तो L1 क्या है मेरे पास 30, उसके बाद मेरे को क्या चाहिए n/2, n/2 क्या आएगा 50, नेचुरली 50 आएगा ना, क्योंकि n हमें क्या है 100 गिवन है, 100/2 50। CF कौन सा होता है हमारा, इससे ऊपर वाला जो हम कंसीडर करते हैं, CF क्या होगा 35 प्लस F1। नेक्स्ट बात करेंगे I की, I क्या होती है हमारी लेंथ विच इज इक्वल टू 10। उसके बाद क्या रहेगा हमारे पास F हमारा क्या आएगा 30, जो ये इसमें पड़ा है विच इज इक्वल टू 30। अब मीडियन हमें क्या गिवन है 30 गिवन है, मीडियन 30। अब बात करेंगे L1 क्या हमारा 30 प्लस n/2 50 माइनस 50 आ गया, माइनस CF क्या हमारा 35 प्लस F1 डिवाइड बाय F इंटू I। देखें कुछ नीच की जस्ट वैल्यू रखी है, L ये हमें मीडियन गिवन था, ये मीडियन के इक्वल होता है। L1 हमारे पास 30 था, n/2 50 माइनस CF 35 प्लस F1 डिवाइड बाय F 30 इंटू I विच इज इक्वल टू 10। अब देखेंगे जब इसको इधर लेके आएंगे तो 0 बच जाएगा, 0 बच जाएगा ना, 30 माइनस 30 0। अब ये क्या बनेगा 50 माइनस 35 माइनस F1 डिवाइड बाय 30 इंटू 10। ये वैसे ये भी कैंसिल करके 3 लिख के इसको डायरेक्ट, क्योंकि ये कैंसिल हो जाएगा तो क्या बचेगा 3 आ जाएगा नीचे। दिस इंप्लाइज क्या लिखोगे 0 इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, ये भी 3 को क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे 0 ही बचेगा। यहां से क्या आ जाएगा 15 माइनस F1, ठीक है ना। ये 0 को जब इधर क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे 0 ही बच जाएगा, 0 लिखा। यहां से क्या बचेगा 15 माइनस F1। दिस इंप्लाइज F1 किसके इक्वल आ गया विच इज इक्वल टू 15। F1 किसके इक्वल आ गया 15 के। अब हमारे पास ये इक्वेशन पड़ी है, F2 किसके इक्वल है, F2 is equal to 25 minus F1। फ्रॉम इक्वेशन 1 लिखना चाहें तो लिखें, अदरवाइज आपको क्लियर होना चाहिए कि आया कहां से। F2 किसके इक्वल हो जाएगा 25 माइनस 15 विच इज इक्वल टू 10। तो F1 हमारा क्या आ गया 15, F2 किसके इक्वल आ गया 10 के। अब वही बात है कि दोबारा मेरे को चेक करना है कि मेरा गलत है या सही है। तो F1 और F2 की वैल्यू रखिए, मीडियन निकाल के देखिए, मीडियन हमें 30 गिवन था तो वो क्या आ जाना चाहिए 30 आ जाना चाहिए। सेकेंडली यहां से भी चेक कर सकते हैं, सम मेरे को क्या गिवन था 100, F1 की वैल्यू क्या आई 15, F1 की वैल्यू F2 की वैल्यू आई 10, 15 प्लस 10 प्लस 75 विच इज इक्वल टू 100। सेकंड इक्वेशन चेक करना चाहिए, सेकंड चेक कर ले। मीडियन निकाल के चेक करना चाहिए तो मीडियन निकाल के चेक कर ले, वो आपका क्या आ जाना चाहिए 30 आ जाना चाहिए। हो गया होगा मुझे लगता है क्लियर,
क्योंकि जब दो मिसिंग, अब एक क्वेश्चन आगे फर्दर भी आएगा, जब मिनिमम और मीडियन कर चुके होंगे, तीन चीजें मिसिंग होगी, तब आपको तीन टर्म्स गिवन होंगी। अब हमारी दो मिसिंग थी तो हमें दो चीजें गिवन थी, एक तो n गिवन था, दैट इज समेशन f व्हिच इज इक्वल टू n, वो हमें 100 गिवन था, वहां से हमें ये एक इक्वेशन बनी। सेकंड हमें मीडियन गिवन था, मीडियन हमें क्या गिवन था 30, तो हमने देखा कि कहां लाई करता है, तब हमने देखा ये लाई करता है, ये हमने पूरा चूज करा। उसके बाद हमने जो इसमें से चाहिए थे वो लिख के जस्ट मीडियन की वैल्यू निकली, वहां से आपकी सेकंड इक्वेशन बन गई। सेकंड और फर्स्ट इक्वेशन से आपने f1 f2 निकालना था, सेकंड इक्वेशन को डायरेक्ट सोल्व करो, वहां से हमारे पास f1 आ गया, f1 की वैल्यू फर्स्ट वाली इक्वेशन में रखी, वहां से हमारा f2 आ गया। एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इंपोर्टेंट है, कर सकते हैं, बिल्कुल आसान भी है, मुश्किल भी नहीं है। एक या दो क्वेश्चन असाइनमेंट के लिए देता हूं, इसको कर सकते हो। Calculate the missing assignment. Question number 1. Calculate the missing frequency from the flowing data when mean is 115.86, wages, number of workers, wages 1110, 25, 112, 17, 113, 13, 117, 15, जो फाइंड आउट करनी है। मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं लिखना चाहिए था, मिसिंग वैल्यू आनी चाहिए। 14, 125, 8, 128, 6, 130, 2। ये एक बार ठीक करें, मिसिंग फ्रीक्वेंसी नहीं आना चाहिए था, मिसिंग वैल्यू आना चाहिए था, क्योंकि फ्रीक्वेंसी में कोई चीज मिसिंग नहीं है, वेजेस में मिसिंग है। तो फाइंड द मिसिंग वैल्यू लिख लें कि कोई भी जो मिसिंग वैल्यू है वो फाइंड आउट करें। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड find the missing frequency, find the missing frequency find the missing frequency if mean is 46 from the flowing data find the missing frequency from the flowing data if mean is 46, mean is 46, class interval
frequency, class interval frequency 10 to 20, 20 to 30, 20 to 30, 30 to 40, 40 to 50, 50 to 60, 60 to 70, 70 to 80, 12, 30, 65, 25, 18, 2 to 9। अब देखिए एक चीज है इस क्वेश्चन में, इसमें क्या था अलग से, उसने ऊपर आपको खाली मीन दे दिया 46 और नीचे दो चीज मिसिंग दे दी, ये भी और ये भी। एक चीज आपको साथ में दे दी कि जो मैं पिछले कभी मैंने क्वेश्चन करा था ना जिसमें n लिखा था हमें 100, उसने n ना देके ये इसका टोटल दे दिया। ये भी तो सेम ही चीज है, वहां ऊपर टोटल ना देके यहाँ आपको टोटल किसका दे दिया, फ्रीक्वेंसी के सम का। तो आपको ये क्लियर होना चाहिए कि इसमें आपको दो चीजें गिवन है, एक आपको n गिवन है, एक आपको क्या गिवन है कि आपको अरिथमेटिक मीन या मीन गिवन है। सेकंड वो क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल ही था, वो तो जैसा अभी पहले क्वेश्चन करा सेम वही क्वेश्चन है, उसी टाइप का। एक चीज मिसिंग है और एक ही आपको गिवन है, मीन की वैल्यू गिवन है, हमने क्या निकालना है, मिसिंग वैल्यू निकालना है। कर सकते हैं, बिल्कुल इजी से हैं दोनों क्वेश्चन, जैसे अभी करें वैसे ही उसी टाइप के क्वेश्चन है और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। अब जब भी नेक्स्ट लेक्चर आएगा उसमें मोड का करेंगे, फिर एक लेक्चर में मीन मोड मीडियन कंबाइन करके कैसे निकालते हैं वो करेंगे। उसके बाद ये चैप्टर कंप्लीट होगा, फिर नेक्स्ट फर्दर करेंगे। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट।